नमस्कार। मैं डॉक्टर श्री फूल मीणा, सहआचार्य इतिहास, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में इस वीडियो में जानकारियाँ शेयर कर रहा हूँ। यह बीए पार्ट प्रथम के फर्स्ट पेपर का प्रथम चैप्टर है। भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत, इस टॉपिक का नाम है। इसमें सबसे पहले हमें ये जानकारी मालूम होनी चाहिए कि प्राचीन भारत का इतिहास जो प्रारंभ से लेके 1200 ईस्वी तक का है, उसमें इतनी प्राचीन जो जानकारियाँ है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई। कहीं ये काल्पनिक तो नहीं है, इनको कहाँ से इकट्ठा किया गया, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों से प्राप्त होती है। पाश्चात्य जो इतिहासकार हैं और मुस्लिम इतिहासकार हैं, उन्होंने ऐसी भ्रांतियाँ उत्पन्न कर दी कि प्राचीन भारतीय जो लोग थे उनमें इतिहास लेखन बुद्धि का अभाव था और उन्होंने अपने इतिहास के लेखन के प्रति कोई गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। अधिकांश पाश्चात्य विद्वान और कुछ भारतीय विद्वानों की भी ये धारणा है कि भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना होते हुए भी संस्कृत साहित्य के महान युग में एक भी ऐसा लेखक नहीं हुआ जिसे समालोचनात्मक इतिहासकार कहा जा सके। यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने भी लिखा है कि भारतीयों में लेखन कला बुद्धि का सर्वथा अभाव था। इसी प्रकार मुस्लिम इतिहासकार अलबरूनी भी यही लिखता है कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान ही नहीं देते थे और कालक्रम के अनुसार उनके विवेचन के प्रति वो घोर उदासीन थे। उन्होंने कोई घटनाक्रम कालक्रम अनुसार नहीं लिखा। भारतीयों ने इतिहास को विद्या ज्ञान के एक विशिष्ट अंग के रूप में स्वीकार किया तथा भारत में इतिहास को पंचम वेद के रूप में इतिहास को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय इतिहास में पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र सब कुछ होता है एवं पाश्चात्य एवं मध्यकालीन मुस्लिम विचारधारा मनुष्य की लौकिक उपलब्धियों का उल्लेख उनके ऐतिहासिक क्रम में स्वीकार करती है, जिनमें घटनाओं के कालक्रम की प्रधानता है। जबकि प्राचीन भारतीयों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था और उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे वो धार्मिक आधार पर लिखे, जिनमें अपनी आत्मकथाओं और आत्म प्रशस्तियों को अधिक महत्व नहीं दिया, बल्कि मानव धर्म निर्वाह को सर्वोपरि माना। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय किसी ऐसे इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं कर पाए जिसे इतिहास की आधुनिक परिभाषा के आधार पर शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सके। परंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि इनमें इतिहास बुद्धि का अभाव था या इतिहास का लेखन नहीं कर पाते थे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐतिहासिक सामग्री बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। भारत के प्राचीन ग्रंथों के बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के समस्त साधनों को हम मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम वर्ग जो है वो है भारतीय धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, और तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, और चौथा है विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, जिसमें हम सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं भारतीय धर्म ग्रंथ। भारतीय धर्म ग्रंथ को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, दूसरे हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ और तीसरे हैं जैन धर्म ग्रंथ। सबसे पहले ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण है वो है वेद। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सर्वोपरि स्थान वेदों का माना जाता है और वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, अर्थात आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान इन वेदों में सुरक्षित है। इन वेदों की संख्या 4 मानी गई है। ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा
अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इससे हमें आर्यों के भारत आगमन के पूर्व की तथा भारत में आने के बाद की जानकारी मिलती है। सामवेद उस वेद का नाम है जिसके में मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति के समय मधुर स्वर में गाए जाते थे। यजुर्वेद यज्ञ प्रधान वेद होता है। इससे आर्यों के यज्ञ विधियों की जानकारी मिलती है। चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे बाद का है और इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मरण मारण, मोहन, उच्चाटन आदि अनेक विषयों की जानकारी हमें इससे मिलती है। वैदिक संहिताओं में वे मंत्र और सूक्ति संग्रहित है जिनका निर्माण या दर्शन प्राचीन आर्य ऋषियों ने किया। इनका प्रयोजन किसी देवता की स्तुति की विशेष स्तुति है, पर प्रसंगवश कहीं कहीं इनमें अपने समय की राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरणतः इंद्र देवता की स्तुति करते समय दस्यु या दास जाति के दुर्गों एवं नरकों का वर्णन और उनके परास्त होने के बाद कह दी गई है। दूसरा है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। समय के साथ साथ आर्यों में यज्ञ एवं कर्मकांडों में वृद्धि होती गई और इनका विधान भी जटिल होता गया। अतः इन्हें बोधगम्य बनाने तथा इनमें निहित दार्शनिकता का रहस्योद्घाटन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय और कोत्सकी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक उपाख्यानों का उल्लेख है जो उस समय की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालता है। तीसरा है आरण्यक ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यक ग्रंथों का स्थान है। ये ग्रंथ वनों के एकांत में पढ़े जाते हैं। इनमें चिंतनशील ज्ञान पक्ष पर जोर दिया जाता है, इसलिए ज्ञान मार्ग विचारधारा का बीजारोपण इन्हीं ग्रंथों में दृष्टिगोचर होता है। इन ग्रंथों की संख्या 7 है। फिर है उपनिषद। आरण्यक ग्रंथों के पास इनकी रचना की गई। इन ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मज्ञान की चर्चा होती है। यज्ञों के स्थान पर ज्ञान मार्ग का और बहुदेववाद के स्थान पर एक परम सत्ता का प्रतिपादन किया गया है। उपनिषद ग्रंथ किसी एक लेखक अथवा एक काल की रचनाएं नहीं है, अपितु भिन्न भिन्न समय में अनेक विद्वानों एवं विचारों के बौद्धिक योगदान का परिणाम है। प्रमुख उपनिषद जो है वो इस प्रकार है: ईश, केन, कठ, प्रसन, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, छंदोदय, बृहदारण्यक और कोत्सकी। इनमें तत्कालीन समाज और आर्यों के धार्मिक जीवन और साथ में उनके राजनीतिक संगठन, सामाजिक रचना, आर्थिक जीवन की झांकी हमें इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। वेदांग 6 है, जिनमें पहला है शिक्षा, स्वर शास्त्र, दूसरा है कल्प जो कर्मकांड से संबंधित है, तीसरा व्याकरण, फिर निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति विद्या और छंद एवं ज्योतिषी। ये सब वेदों के अंग समझे जाते हैं और वेदों को ठीक से समझने के लिए और यज्ञों को विधान के समझने के लिए सहायक होते हैं। फिर है सूत्र ग्रंथ। सूत्र ग्रंथों का कर्मकांड से सीधा संबंध है। इसके कारण ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रंथों से इनका सीधा संबंध माना जाता है। इन सूत्र ग्रंथों की संख्या 3 मानी गई है। पहला है श्रोत्र सूत्र, दूसरा गृह सूत्र और तीसरा धर्म सूत्र। श्रोत्र सूत्र का संबंध ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित बड़े यज्ञों से है। गृह सूत्र गृहस्थी के दैनिक जीवन में संपन्न होने वाले संस्कारों, कर्मकांड तथा मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करता है। साथ ही कृषि, गृह निर्माण, तालाब या कुओं का निर्माण आदि से संबंधित प्रथा एवं उत्सवों के साथ साथ अनेक प्रकार के अपशकुनों का निवारण और अनेक तंत्र मंत्र आदि का भी उल्लेख इसमें मिलता है। धर्म सूत्रों का क्षेत्र परंपरागत विधि नियम था। इनमें राज्य और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख एवं जाति और आश्रमों का विशुद्ध विवेचन है। फिर है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विविध कार्यों के नियमों एवं निषेधों का उल्लेख मिलता है। स्मृतियों में उस समय के सामाजिक संगठन, सिद्धांतों, नियमों, प्रथाओं, रीति रिवाज आदि की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त
होती है। उस समय जो स्मृतियाँ हैं उनकी संख्या अनेक है, परंतु इनमें मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पाराशर स्मृति मुख्य रूप से मानी जाती है। महाकाव्य। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में भारत के दो प्राचीन महाकाव्य प्रसिद्ध हुए हैं, जिनमें एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। इनका विशेष स्थान महाकाव्यों में माना जाता है। ये महाकाव्य देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, समृद्धि और रहन सहन आदि का विस्तृत वर्णन इन महाकाव्यों से हमें उस समय का मिलता है। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। इन ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री है। इनमें अति प्राचीन काल से परंपरागत धर्म, इतिहास, सृष्टि, प्रलय, आख्यान, विज्ञान आदि का वर्णन हमें प्राप्त होता है। पुराणों में 5 बातों का वर्णन है। पहला है सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। दूसरा, सृष्टि का प्रलय किस प्रकार होता है। तीसरा, काल के विविध मनवंतर विभाग कौन से हैं। चौथा, इन विविध विभागों में किन वंशों ने शासन किया। और पांचवा, इन वंशों व राजाओं के चरित्र क्या थे। विष्णु, शिव, भागवत, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य आदि महत्वपूर्ण पुराण ग्रंथ हैं। इनमें शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कंडव वंश, आंध्र वंश, गुप्त वंश आदि की वंशावलियाँ मिलती है। इसमें संदेह नहीं कि पुराणों का विवरण जो है प्राय अस्पष्ट है, पर इसका ठीक तरह से अनुशीलन और विवेचन करने पर हमें भारत के प्राचीन राज्यों, उन पर शासन करने वाले राजवंशों और राजाओं के संबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है।